नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, जो माँ को रुलाता है उसे भी एक न एक दिन रोना ही पड़ता है। अर्थात जो जैसा कर्म करता है उसे एक न एक दिन भोगना ही पड़ता है। और एक बार की बात है कि जो है भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। तो माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, भगवान आज मेरा मन बहुत ही बेचैन है, बहुत ही अशांत है। अगर आप कुछ कथा सुनाते तो मेरा मन शांत हो जाता। तो भगवान शिव ने कहा, हे देवी, अगर आपका मन जो है कथा सुनने के लिए बेचैन है तो आज मैं आपको एक बहुत ही सुंदर सा मैं कथा श्रवण कराऊंगा। और इस कथा को जो भी सुनता है और दूसरों को सुनाता है उसका जीवन में धन धान की कमी नहीं होती है, उसका जीवन भी पावन बन जाता है। तो बस इसलिए मैं अपने सभी दर्शकों से भी कहना चाहता हूँ कि भगवान शिव ने जो माता पार्वती को कथा सुनाई उस कथा को आप भी अंत तक अवश्य ही सुनिएगा। तो भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि हे देवी, एक बार की बात है कि एक राजा जो अपने दरबार में, जो अपने राज्य में हर तरीके से अच्छे से राज करता था, वह राजा जो है अपने शरीर का बहुत ही अच्छे से खातिरदारी करता था। उसे अपने शरीर पर, अपने बॉडी पर बहुत ही गुमान था कि मेरा बॉडी जो, मेरा शरीर बहुत ही हिष्ट पुष्ट है। लेकिन इस समय का खेल जो है ज़्यादा समय तक नहीं चलता है। समय के खेल ने उस राजा को ऐसा कर दिया कि धीरे धीरे वह राजा जो है बूढ़ा होने लगा। लेकिन एक बार राजा के बगल में रानियां बैठी हुई थी कुछ दूरी पर, और रानियां जो है आपस में जो बातें कर रही थी, जिसमें जो है राजा की उपेक्षा कर रहे थे कि राजा अब बूढ़े दिख रहे हैं, राजा अब जवान नहीं दिख रहे हैं, राजा अच्छे नहीं दिख रहे हैं, अब तो राजा को कौन बोलेगा, राजा के जो अब उतना बल नहीं रहेगा, राजा को उतना चलेगा नहीं। ऐसे अनेक प्रकार की जो रानियां बातें करने लगी, उपेक्षाएं करने लगे। लेकिन राजा ने जब यह बात सुना तो उन्हें बहुत ही बुरा लगा कि अब मैं जवान नहीं हूँ। तो उसे उन रानियों को फिर से अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जो है राजा ने तुरंत जो है वैद्य को बुलाता है और वैद्य से कहता है कि देखो, मेरी जो है उपेक्षाएं मेरी रानियां कर रही, और हम नहीं चाहते हैं कि मेरी उपेक्षा कोई करे किसी भी तरीके से, और खास तरीके से मेरे शरीर की उपेक्षा, कि मैं अब धीरे धीरे बूढ़ा होता रहा। चूंकि तुम वैद्य हो इसलिए मेरे को तुम जो ऐसी कोई जड़ी बूटी, ऐसी तुम जो है दवा बनाओ मेरे लिए, ताकि मैं फिर से जवान हो जाऊं। तो उस वैद्य ने अंदर ही अंदर मन में दिमाग सोचने लगा कि देखो राजा कितना मूर्ख है कि समय के कालचक्र को कोई नहीं बदल सकता, और जो भी इस धरती पर जन्म लिया है तो बच्चे से जवान होता है और जवान से बूढ़ा होता है। लेकिन राजा को सब ये चीजें जानते हुए भी इसका मति फेर गई है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अगर राजा जवान बनना चाहता तो मैं इसको सांत्वना तो दे देता हूँ, लेकिन इसके बदले मैं ढेर सारा जो अपना काम काज भी करवा लूँगा। ये पूरा का पूरा राज गद्दी जो है हमारे इशारे पर चलेगी, और कुछ ऐसा मेरे को करने का मौका भी मिलेगा, मेरे पास धन दौलत की कमी भी नहीं रहेगी। बस वो तुरंत वैद्य जो है दिमाग मन में सोचने लगता है, और सोचने के बाद बोलता है, हाँ राजा साहब, मेरे पास एक ऐसी जड़ी बूटी है जो आपको फिर से जवान बना सकती है। लेकिन इसके लिए कुछ नियम कानून है, पता नहीं आप उस नियम को यदि मान पाएंगे तब तो साल भर पूरे के पूरे लगेंगे। सोच लीजिए, वो बहुत नियम सख्त है। उसने कहा, अच्छा ऐसा कौन सा नियम है जो इतना सख्त है? उसने कहा, देखिए राजा, कि आपको इसके लिए मैं जो दवाइयाँ दूंगा, जड़ी बूटी, आपको उसको समय से सुबह और शाम लेना है, और आपको एक कंदरा में रहना है, एक कंदरा में रहना है, और वो काफ़ी कंदरा अंधेरा होगी, और उस अंधेरे में आपको रहना है। फिर जो है वहाँ पर रोज़ जड़ी बूटियों का मैं जो भी दिया रहूँगा, खाना भी रहेगा, और जो आपको बाहर से जो नौकर चाकर दरवाजे पर उस कंदरा के भोजन रख देंगे, और आपको खींच लेना है। और फिर जो साल भर के बाद जब आप निकलेंगे तो आपका शरीर पूर्णतः हिष्ट पुष्ट सुडौल बन गया रहेगा। क्या आप ये सब चीज़ों को कर पाएंगे? जब तक आप लोगों से नहीं मिलेंगे तब तो आपको चैन नहीं मिलता। उस राजा ने कहा, नहीं, मेरे शरीर अगर फिर से मैं जवान बन जाऊं तो मेरे को ये सब चीज़ें मंजूर है। बस उस वैद्य ने कहा कि मेरे को राजा साहब कुछ दिन का समय दीजिए। और वह जो है वैद्य जो है कंदरा गुफा खनवाना शुरू करता है, खूब सुरंग बनवाता है, अंधेरी सुरंग। और ऐसा सुरंग बनवाता है कि एक जो है राजा साहब के दरबार में खुलता है, दूसरा जो जंगल में जाकर के खुलता है, अंदर ही अंदर।
तो राजा साहब को इधर से ही गेट लगा करके वहाँ पर जो है उस कंदरा के अंदर जो है वहाँ पर जो रख देता है, और किसी से वहाँ पर जो कोई कहता नहीं कि यहाँ पर पहरेदारी कोई कुछ नहीं करेगा, और जैसे जानवरों को भोजन दिया जाता वैसे ही भोजन दिया जाएगा। और वह वैद्य बड़ा ही होशियार था कि सोचता कि अब तो राजा साहब कंदरा में चले गए, भोजन पानी अब तो अंदर करे, बाहर उनका कुछ चलेगा नहीं, किसी से बात होगी नहीं, तो ये पूरा का पूरा जो राज्य सिंहासन है मेरे इशारे पर, और मैं जो कहूँगा वैसा ही होगा। और वैसा हो ही रहा था। तो कुछ दिन 6 महीने बीत जाते हैं, और 6 महीने जब बीत जाते हैं तो राजा साहब चूंकि अंदर ही थे, उनका धीरे धीरे हालत खराब होने लगा, अंदर जो है स्वास्थ्य भी धीरे धीरे खराब होने लगा। लेकिन कहे तो कहे किससे, क्योंकि किसी से बात करना उचित नहीं था, क्योंकि किसी से बात करना जायज नहीं था, जैसा कि वैद्य ने कहा था। और उनको जो भूख लगी थी कि मैं जवान बनूंगा। और फिर जो है यह वैद्य जो है उससे जो सुरंग था उसके दूसरी तरफ जंगल में जहाँ पर खुलता है उस जगह पर जाता है, और वह ऐसे एक शख्स को, ऐसे एक आदमी को खोजता रहता है कि जो बिल्कुल राजा की शक्ल का हो और जवान हो, तो मैं जो उसको राजा बना दूंगा। अब तो वह रोज ऐसे ही व्यक्ति को ढूंढता, और उस दिन नदी के किनारे पर एक ऐसा व्यक्ति मिल जाता जो बिल्कुल राजा के चेहरे के, राजा के समान ही दिखता, लेकिन वह नौजवान रहता, नौजवान युवक। वह देख करके बड़ा ही खुश होता है, बड़ा ही प्रसन्न होता है। उस वैद्य ने उसके पास गया और अपना नाम बताया और सारा का सारा प्लान बता देता है। कहता कि क्या तुम राजा बनना चाहते हो? तो उस नवयुवक ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, अरे कौन नहीं चाहेगा कि राजा बनना चाहेगा। तो उस वैद्य ने कहा कि देखो इसके लिए तुमको कुछ दिन थोड़ी सी दिक्कतें, थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, और उसके बाद जो है तुम जो है कुछ दिनों के बाद जैसा मैं कहूँगा वैसा काम करना। उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं है। अब तो वह जो है राजा साहब चूंकि अंदर थे, और जब एक दिन जो है नौकर जब खाना ले जाते हैं तो उस वैद्य ने उस भोजन में एक ऐसी जड़ी बूटी डाल देता है कि जिसको जहर के समान काम करता है। और जब वह राजा साहब के पास में जाता है, चूंकि राजा साहब का स्वास्थ्य दिन पर दिन खराब हो ही रहा था और किसी से बातचीत नहीं हो रही थी, लेकिन क्या करें, थोड़ा बहुत खा रहे थे, और उस दिन उस भोजन को करते हैं और उसी दिन उनकी लीला समाप्त हो जाती है। जब वैद्य को पता चल जाता है कि यहाँ राजा साहब मर चुके हैं, तो दूसरे साइड से वह अंदर घुस करके, प्रवेश करके, और राजा साहब की जो मृतक शरीर रहता है उसको कंधे पर उठा करके ले जा करके जंगल में एक जो कुआं रहता है उस कुएं में फेंक देता है। और फिर जो उस नवयुवक को ले जा करके उस कंदरा के अंदर जो उस जगह पर बैठा देता है। कहता कि बस अब समय पूरा हो गया है और 6-7 दिन बस तुम अंधेरे में रहना, और खाने पीने का हर चीज़ का व्यवस्था हो गया। जब तुम्हारी दाढ़ी मूछ आ जाएगी तब जो है तुमको मैं बाहर निकालूंगा। और बस वह भी नवयुवक उसके अंदर रहा और समय समय पर खाना पीना सब कुछ जाता रहा। जब समय पूरे हो जाते हैं तो वह वैद्य जो है, जो भी मंत्री, जो भी लोग रहते, जो भी रानियां रहती हैं, जो भी नौकर चाकर रहते, सबसे कहते तक देखो राजा साहब चूंकि नौजवान हो चुके हैं और आप लोग उनका स्वागत करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। और बस उस दिन चूंकि वैद्य सारा का सारा खेल खेला रहता है, और वह नवयुवक जब उस कंदरा से बाहर निकलता तो लोग देख करके वाकई हैरान हो जाते, वाह राजा साहब इतने जवान हो गए, इतने हिष्ट पुष्ट हो गए, इतने खूबसूरत बन गए। उन्हें तो उन लोगों को भरोसा ही नहीं रहता, लेकिन राजा के नए चेहरे का, नए शरीर का सारे के सारे लोग खुशी से स्वागत कर रहे थे। और फिर वह वैद्य ले जा करके राजगद्दी पर विराजित कर देता है। और वह वैद्य कहता कि देखो राजा साहब, चूंकि आप नया शरीर भी पाए हैं और पुराना शरीर जब आप छोड़ दिए, आपको नया शरीर मिला, तो आप पुराने नाम को भी छोड़ दीजिए, आप जो नया नाम रख लीजिए। तो उस राजा ने कहा कि जब आप ही ने सब कुछ किया है तो आप ही बताइए नया नाम कौन सा होगा। और बस उस वैद्य के अनुसार जो है राजा का एक नया नाम भी चयनित हो जाता है। और इस तरीके से अब जो है ढेर सारी चीज़ें होती रहती है। और तो राजगद्दी पर बैठे गया और राज दरबार चलाने लगा। कुछ दिन जब बीत जाते हैं ना, तो जो राजा रहता है कि हर बार कोई भी सलाह लेना रहता है तो अपने मंत्रियों से सलाह लेता है, वो जो भी मंत्री रहते हैं उन्हीं लोगों से सलाह लेता है, बल्कि वह वैद्य से सलाह लेता ही नहीं है। और एक बार वो वैद्य जब उस राजा के पास में जाता, कहता कि देखो जो आज तुम राजगद्दी पर बैठे हो ना, इसमें मेरा ही हाथ है और मैंने ही तुम्हें राजगद्दी पर बैठाया।
और जो तुम राजा बने हो, बड़े अपने आप को नाज समझते हो कि मेरे वजह से बैठे हो, और आज तुम बिना मेरे से पूछे, बिना मेरा सलाह लिए तुम कोई भी डिसीजन ले लेते हो। ये कौन सा बात होता है? मैं किसी काम का नहीं। उस राजा ने कहा, अरे तुमको क्या लगता है कि मैं तुम्हारे वजह से यहाँ पर इस राजगद्दी पर बैठा हूँ? अरे तुम्हारे दिमाग का भ्रम है भ्रम। मैंने अपने पहले जन्म का पूर्व जन्म का कर्म किया हूँ। मैंने बहुत अच्छा कर्म किया था और उस जन्म के कर्म से आज मेरे को राजगद्दी मिला, और तुमको लगता है कि तुमने बैठा। नहीं नहीं नहीं, मैं अपने पूर्व जन्मों के कर्म से यहाँ तक आया हूँ। और तुम कौन होते हो? तुम मेरे सलाहकार थोड़े हो, तुम वैद्य हो। जाओ जंगल में जड़ी बूटियों खोज करके लाओ। तुम सलाहकार थोड़े हो कि मैं तुमसे सलाह लूंगा। वह वैद्य बड़ा अचंभित होता है, कहता करे वाह वाह क्या बातें करे, आज तुम राजा बन गए, मैंने तुमको बैठा दिया तो तुम बड़ी बड़ी डिग हाँकने लगे। अरे ये मत बोलो कि मैंने ही सारा का सारा पोल खोल दूंगा। तो उस राजा ने कहा, सोच लो, मैं भी तुम्हारा पोल खोल दूंगा, लेकिन ये घबराने की बात नहीं है। मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। मेरे को इतना पता है कि अगर मैंने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं तो इस जन्म में मेरे को मिले हैं। तो वैसे तुमने जो कर्म किए है ना, उसका फल तो ऊपर वाला देगा ही देगा। जैसे ये बात कहता है कि तुमने जो कर्म किए ऊपर वाला देगा, बेचारा उसका शरीर जो बैठ का डर जाता है, कांपने लगता है। तो राजा साहब कहते, करे घबराओ नहीं, अभी नहीं मिलेगा। और ये मत सोचो कि मैं तुम्हारा पोल किसी से मैं खोलने वाला हूँ, किसी से कहने वाला, कहीं किसी से कुछ भी नहीं कहूँगा। आराम से अपना काम धाम करो, लेकिन हाँ, मैं सलाह लेने का काम जो है हमेशा मंत्री से ही करूँगा, और तुम कोई मंत्री नहीं हो। उस वैद्य को बड़ा ही गुस्सा आता है, और वह वैद्य जो है कोई भी सलाह देता, लेकिन उसका कोई भी अब तो खातिरदारी नहीं होती। वह राजा इसकी बात को ही नहीं मानता, क्योंकि उसको भरोसा था, विश्वास था कि मैंने अपने पूर्व जन्म को कर्म से किया है। लेकिन यह बात जो बार बार उस वैद्य के मन में जो खटक रहे थे कि मैंने उस राजा को मार करके फेंका है, आखिर मैंने जो कर्म किया उसकी सजा तो मेरे को मिलेगी, जैसा कुछ ने कहा। तो एक बार की बात है कि वो राजा जो है अपने मंत्रियों के साथ में, जो काफी मंत्रियों के साथ में, वो जो नदी के किनारे जो घूम रहे थे। लेकिन जब वो नदी के किनारे घूम रहे थे तो वहां पर से देखते हैं कि उस नदी में जो है 4-5 बहुत ही खूबसूरत कमल के पुष्प जो बहते हुए आ रहे थे। तो उस राजा ने उन मंत्रियों को कमल के पुष्प लाने को कहा, और वास्तव में वो जब कमल का पुष्प हाथों में आता है तो उस राजा ने कहा, मैंने तो आज तक ऐसा पुष्प देखा ही नहीं, इतना खूबसूरत एक कमल का पुष्प। तो उस राजा ने वैद्य को बुलवाया, चूंकि वहां पर काफी ढेर सारे मंत्री भी थे, नौकर चाकर भी थे, सैनिक भी थे, और उन लोगों के बीच में राजा ने कहा कि देखिए वैद्य जी, ये जो पुष्प है ना, ये पता करिए आखिर ये पुष्प जो है कहाँ से आया, और मेरे को इस प्रकार का पुष्प ढेर सारे चाहिए, जाइए आप पहले इसका पता करके लाइए। वैद्य जो अंदर अंदर बड़ा ही गुस्सा होता है, लेकिन चूंकि मंत्रीगण थे, उन लोगों के बीच में भला क्या करे। अगर वह कहता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, अगर मैं इनको गुरु को नहीं पहचान पाऊंगा, मैं नहीं जानता हूं, तो उसकी बेइज्जती हो जाती। वो कहता कि वैद्य के नाम पर पाखंड हो। अब बेचारा वो मजबूर हो गया, अब वो उस पुष्प को खोजने के लिए निकल पड़ता है, चूंकि नदी के विपरीत दिशा में। अब उस पुष्प के बारे में खोजते 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 जो है एक जो है बरगद के पेड़ के पास में पहुंचता है, और वहां पर जो है पहुंचते ही एक छोटा सा टूटा फूटा घर नजर आता है। और जब उसके अंदर प्रवेश करता है तो अंदर जो भगवान शिव का एक जो मंदिर रहता है, भगवान शिव का एक लिंग रहता है, वो वहां पर जाता है और भगवान शिव को प्रणाम करता है। और प्रणाम करने के बाद बाहर आता है, और उसका दिमाग में अभी समझ नहीं आ रहा था कि वो पुष्प कहाँ से आए, अभी तो कोई चारा नहीं मिल रहा है। और तब तक अचानक मौसम खराब हो जाता है, और जब मौसम खराब हो जाता है तो देखता है कि जो बरगद का पेड़ है, उस बरगद के पेड़ पर एक कंकाल जो उल्टा दिशा में लटका हुआ है। आखिर ये कंकाल उल्टा क्यों लटका हुआ, कुछ उसे समझ नहीं आता है। बारिश होना शुरू हो जाती है, और वह बारिश की वजह से, उस तूफान की वजह से उस बरगद के पेड़ के नीचे जो है क्या होता है, छुप जाता है। लेकिन क्या चीजें देखता है कि जब वह बारिश होती है तो बारिश का जो बूंदें उस कंकाल पर जाती है, जो बरगद के पत्ते पर से उस पर जो कंकाल पर जाती है, फिर से कंकाल से जो पानी की बूंदें उस नदी में गिरती है, वह नदी में गिरते ही वह तुरंत जो वही कमल का पुष्प बन जाता है। 1 2 3 4 और ऐसे कई सारे कमल के पुष्प बनते गए। उसे तो उस राज का पता चल गया, और वह जो उस कंकाल को छूने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वह कंकाल जो है वहां से छूट करके नदी में गिर जाता है और विलीन हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि आखिर ये कंकाल के टच होने से कैसा क्या हो गया।
चूंकि उस राजा ने कहा था कि वैद्य जी आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि किसको कौन से कर्म से मिला है। और वह जो है वैद्य भागा 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 और राजा के पास में जाता है और राजा से कहता करे वो जो कमल के पुष्प थे ना, वह एक कंकाल था और उस कंकाल से स्पर्श होते ही पानी में जब गिरता तो तुरंत जो ऐसे खूबसूरत कमल के पुष्प में आखिर उस कंकाल में क्या जादू था। तो उस राजा ने कहा कि वो जो कंकाल था ना, तुम्हें नहीं पता है कि वह मेरा ही पिछले जन्म का कंकाल था और पास में जो शिव मंदिर था मैं वहीं पर भगवान शिव की मैं तपस्या करा था। मैं उल्टा लटक करके उसी पेड़ से भगवान शिव की तपस्या करते 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 मैं जो है इस दुनिया से छोड़ करके चला गया और मेरा बॉडी अभी भी वैसे ही लटका हुआ था और शरीर सड़ गया, लेकिन जो हड्डियां थी वैसे के वैसे ढांचा पड़ी हुई थी। और धन्य भाग जो तुम्हारे वजह से वह मेरी हड्डियां आज नदी में विलीन हो गई। बहुत ही अच्छा हो गया, अच्छा काम किया। अब तो शायद तुम्हें पता ही चल गया होगा कि हाँ मैंने कितना मेहनत किया मेरे कर्मों के फल से कि मैं तुम्हारे वजह से राजा बना। वो बड़ा ही हैरान हो जाता है, बड़ा ही अचंभित होता है। और एक बार जो वह वैद्य सोचते सोचते जो है, चूंकि वैद्य था और वैद्य का काम ही होता है जड़ी बूटियों का खोज करना, और जड़ी बूटियों का खोज करने वह जो है जंगल में निकलता है। और जब वह जंगल में जाता है तो एक जगह काफी उसे झाड़ियां नजर आती हैं और उस झाड़ियों में जो है बहुत ही खूबसूरत सुंदर सुंदर नीले कलर के पुष्प रहते हैं। वो उन पुष्प को लेने के लिए जाता है, लेकिन उसे नहीं पता रहता है कि उस झाड़ियों के बीच में जो एक कुआं भी है उसे नहीं पता चलता है। चूंकि ये दिन काफी बीत गए थे, वह वही कुआं था जिस कुएं में राजा साहब की बॉडी को वह जो उसे कुआं में फेंक दिया था। और वह उन पुष्प को तोड़ने के लिए जाता है, लेकिन उसे झाड़ियों की वजह से उसे पता नहीं चलता है, चूंकि जंगल रहता है। और जैसे ही वह पुष्प को तोड़ने जाता है उसका एक पैर स्लिप करता है और बस वह कुएं में चला जाता है। अब तो उस कुएं में चिल्लाता रहता है, चीखता रह जाता है, कोई बचाए कोई बचाए कोई बचाए। लेकिन भला जंगल में कौन है उसे बचाने वाला। और वह तड़प तड़प के उसी जंगल में उसी कुएं में मृत्यु हो जाती, मर जाता है। उसको उसके करने की सजा मिल जाती कि जैसा कि वह राजा साहब के साथ धोखा किया था, उसको उसके करने का फल मिल जाता है। इसलिए कहा जाता है कि इस दुनिया में, इस संसार में जो भी व्यक्ति है सबको अपने कर्मों का फल मिल जाता है। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती से कहते कि हे देवी, अब तो आपको समझ में आ गया होगा, अब आपका मन बेचैन हुआ कि नहीं हुआ, अब आपका मन शांत हुआ कि नहीं हुआ। देवी ने कहा हाँ प्रभु, मेरा मन अब शांत हो गया, लेकिन आज मेरे को पता चल गया कि चाहे कोई भी हो, चाहे राजा हो या रंक हो, चाहे कोई भी अपने आप में हो, उसे अपने कर्मों का फल तो मिलता ही मिलता है। अगर उसने पिछले जन्म में कर्म अच्छे किए होंगे तो आज भले ही वह कंगाल है, लेकिन कल जो है राजा बन सकता है। कि जैसा कि एक गरीब एक रोड का नवयुवक को वह राजा बन जाता है, क्योंकि उसके पिछले जन्म के कर्म अच्छे थे, पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए थे। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा अच्छे कर्म करो, कभी जो किसी को रुलाओ नहीं। अगर किसी को रुलाओगे तो आज तुम्हें रोना पड़ेगा। अपने माँ को आज रुला रहे हो तो कल तुम्हें रोना पड़ेगा। और ऐसा अक्सर होता है कि जो लोग अपने माँ बाप को रुलाते हैं ना, कल उनके भी बच्चे उनको रुलाते हैं। जो लोग आज अपने माँ बाप का इज्जत सम्मान नहीं करते, कल उनके ही बच्चे उनका मान सम्मान नहीं करते। ये तो कर्मों का फल मिलता है, जैसा तुम करोगे वैसा ही तुम्हारे साथ में मिलेगा। तो देर किस चीज की है ना। तो बस आज की यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। और मेरे प्यारे सभी दर्शकों, यह कहानी आपको कैसी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। अगले वीडियो में मैं फिर से कुछ ऐसी ही नई शानदार जबरदस्त कहानियां लेकर के हाजिर हूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।